आज मैं डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बताने जा रहा हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल of a function f(x) from a to b is represented by dx, where a is known as lower limit, and b is known as upper limit. Where and f(x) is a continuous function defined on AB. Evaluation of definite integral. Evaluation of definite integral. If a to b f(x) dx is a definite integral is the given definite integral where f(x) dx is equal to phi x plus c, where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant. Then a to b f(x) dx is equal to phi b minus phi a.
evaluation of a definite integral as the limit of a sum. In this case, following formula is used to evaluate the definite integral a to b fx dx. ये फार्मूला नीचे लिख दे रहा हूँ, a to b fx dx is equal to limit h tends to 0 h fa plus fa plus h plus fa plus 2h plus dash 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 plus f a plus n minus 1 into h where b minus a is equal to nh. ये फॉर्मूला है. अब हम एक क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन evaluate a to b x dx as the limit of a sum method. सॉल्यूशन. इस क्वेश्चन को अगर हम एफ एक्स डी एक्स से कंपेयर करें तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा. तो हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को ए टू बी एक्स डी एक्स से कंपेयर करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स. तो अब इसमें जो जो चीज़ें हैं उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे. तो एफ ए एक्स की जगह पर ए रख दीजिए, तो एफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए. अब इसमें एक्स की जगह पर ए प्लस एच रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू ए प्लस एच. अब इसी में एक्स की जगह पर ए प्लस 2h रख दीजिए दोनों तरफ, क्या आ जाएगा, एफ ए प्लस 2h इज इक्वल टू ए प्लस 2h. इसी तरह से इसमें x की जगह पर a प्लस n माइनस 1 इंटू एच रख दीजिए, क्या आ जाएगा, एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच. तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच. अब इसके बाद हम फार्मूला में वैल्यू रखेंगे. ये फार्मूला है, hence we know that a to b
एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डैश 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब इन सबों की वैल्यू हम यहाँ निकालें, इससे वैल्यू रख देंगे और इधर एफ एक्स की जगह पर भी रख देंगे, एक्स रख देंगे तो क्या आ जाएगा आर ए टू बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h एफ ए की जगह पर ए, एफ ए प्लस एच की जगह पर ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h की जगह पर ए प्लस 2h प्लस डैश 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 प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब इसे सिंप्लीफाई कर देना, वही आंसर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h। अब देखिए ए n बार आया हुआ है, 1 2 3 अप टू n टर्म, तो क्या हो जाएगा n ए n बार आया हुआ है, 1 2 3 अप टू n टर्म है, तो ए को n बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा n ए प्लस। अब इन सबों में h कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब इससे हम लिख देंगे इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h n ए प्लस, इसमें एक से लेकर के n टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये फार्मूला लगाऊंगा तो इसमें n के जगह पर क्या है n माइनस 1 है, तो पहले क्या लिखेंगे n माइनस 1 और इंटू n माइनस 1 प्लस 1 n माइनस 1 और प्लस 1, n के जगह पर n माइनस 1 है तो n माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा n अपॉन 2 इंटू एच। ये आ गया। अब यहाँ से हम 1/2 को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है 1/2 एकदम बाहर आ जाएगा, 1/2 लिमिट h टेंस टू 0 h n ए प्लस, इसको गुणा कर देते हैं एन एच ए की, इसको हम लिख सकते हैं एच से इसमें अगर गुणा कर दें तो आ जाएगा एन एच माइनस एच और बाहर है एन। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/2 लिमिट h टेंस टू 0, इस h का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा एन एच ए प्लस एन एच माइनस एच इंटू एन एच। अब हम एन एच के जगह पर बी माइनस ए रख देंगे, एन एच के जगह पर बी माइनस ए यहाँ पर लिख दीजिए वेयर
वेयर NH इज इक्वल टू B माइनस ए। तो NH की जगह पर B माइनस ए रख देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 1/2 B माइनस ए इंटू ए, B माइनस ए इंटू ए प्लस NH की जगह पर B माइनस ए और H की जगह पर 0 और N और यहाँ NH की जगह पर फिर B माइनस ए। B माइनस ए इंटू ए है, ये हो जाएगा NH की जगह पर B माइनस ए और ए बचेगा, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना, इज इक्वल टू 1/2 और यह हो जाएगा B माइनस ए स्क्वायर, AB माइनस ए स्क्वायर, और यह हो जाएगा B माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस B माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/2 AB माइनस ए स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर कर देंगे B माइनस ए का, तो B स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AB। अच्छा, ये 1/2 बाहर लिए थे, तो यहाँ से 1/2 बाहर लिया था, हम बाहर लिए थे, तो इसके जगह पर हो जाएगा 2, 1/2 बाहर लिए थे, 2NA हो जाता है, 2 यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, फिर यहाँ भी 2, ये तो अब यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या हो गया, ये 2AB और ये 2AB कट गया, अब यहाँ से B बच, अच्छा -2, अच्छा इसमें 2, हाँ ए में 2A स्क्वायर भी हो जाएगा, ये -2A स्क्वायर, -2A स्क्वायर, तो -2A स्क्वायर, तो इस तरह से हो गया है B स्क्वायर 1/2 B स्क्वायर और A स्क्वायर -2A स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, फिर से समझा देते हैं। ये 1/2 जब कॉमन लिया तो यह 2NA हो जाएगा, अब यह H का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2NHA और ये ऐसे रहेगा। अब इसके बाद ये NH की जगह पर B माइनस ए कर दिया, तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2AB माइनस 2A स्क्वायर B माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको खोल दिया, अब ये 2AB माइनस 2AB कट गया, B स्क्वायर और A स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आंसर हो गया 1/2 B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरह से आज मैंने डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बताया आप लोगों को। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।